हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सभी। तो आइए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं थोड़ा सा आगे। उससे पहले थोड़ा सा जो रिवीजन कर लेते हैं, हमने पिछली क्लासों में क्या क्या चीजें देख ली। शुरू किया था बिल्कुल जीरो से, यहां से ये पढ़ाया था मैंने आपको, क्या याद हो गया? रिवीजन हो गया। नंबर सिस्टम, नंबर क्या होते हैं, अंक क्या होते हैं? अंक 10 होते हैं सर। उसके बाद में मैंने दशमलव बताया, काल्पनिक संख्या, सॉरी वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या को यहीं खत्म कर देना था, आगे बढ़ना ही नहीं था, क्योंकि 11वीं में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याओं में एक तो होता है दशमलव वाला और एक होता है पूर्णांक वाला। दशमलव को फिर 3 भागों में बांट दिया था हमने। दशमलव के फिर 3 प्रकार बांट दिए थे हमने। एक होता है शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। शांत दशमलव ये सारे होते हैं, अशांत ये होते हैं, लेकिन पूर्णावृत्ति होती है, यहाँ पूर्णावृत्ति नहीं होती है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था बेटा, इंटीजर के बारे में बताया था। इंटीजर मतलब ये पूर्णांक के बारे में बताया था मैंने। पूर्णांक होते हैं ना, देखो वास्तविक संख्याओं का ही तो अंक है पूर्णांक। पूर्णांक कहां से आता है? वास्तविक संख्या है सर। सॉरी की सॉरी संख्या वास्तविक है, बात ध्यान रखना। सब कुछ वास्तविक है मेरे बच्चे, सब कुछ वास्तविक है। उसके बाद में मैंने आपको नंबर लाइन बताई थी पूर्णांक के बारे में। ये नंबर लाइन होती है, ये धनात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक पूर्णांक, ये शून्य पूर्णांक, 1 से शुरू होती है तो इनको प्राकृति ने दिए, जीरो भी शामिल कर लेते हैं तो संख्या पूर्ण हो जाती है। पूर्ण और पूर्णांक में अंतर बहुत साता होता है। पूर्णांक मतलब सारी संख्या पूर्णांक होती है, लेकिन पूरा पूरा अंक होना चाहिए बस। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक होना चाहिए, और पूर्ण संख्या मतलब जब संख्या पूर्ण हो जाती तब की कहानी है। उसके बाद में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, ये कुछ क्वेश्चंस है। ये सारे क्वेश्चंस आपके नोटबुक में लिखे हुए होने चाहिए। आ जाइए बच्चों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं, वही हमारे रियल नंबर के अंदर ही आते हैं। देखो मैं सब ये उसके बारे में, रियल नंबर के बारे में बता रहा हूं, सब रियल नंबर के बारे में, क्योंकि काल्पनिक संख्या तो खत्म हो गई। सब कुछ जो पढ़ रहे हैं वो रियल नंबर के अंदर ही पढ़ रहे हैं। रियल नंबर के अंदर, रियल नंबर के अंदर ही पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं इनको, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। मेरे बेटा वास्तविक, अरे यार ये क्या हो गया भाई। वास्तविक संख्याओं को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं, रियल नंबर को समझना चाहते हैं, इससे पहले के वीडियो देखें, सब कुछ समझा रखा है। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आते हैं। देखो वास्तविक संख्याओं में मैं बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं आपको, वास्तविक संख्याओं में बहुत कुछ पढ़ा दिया। आप बोलना मैं कंफ्यूज मत होना, तो ये भी वास्तविक में, ये भी वास्तविक, तो बेटा सब कुछ ही तो वास्तविक है। देखो जो अवास्तविक है उसको तो पढ़ाऊंगा ही क्यों, जो वास्तविक है उसको ही तो पढ़ाऊंगा। तो सब कुछ वास्तविक है, सब कुछ वास्तविक है, सब कुछ वास्तविक। तो इसमें होती है मेरे प्यारे बच्चों, एक होती परिमेय संख्या। अगर आपने पढ़ा हो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इंग्लिश में रेशनल नंबर कहा जाता है। रेशनल नंबर, नंबर को मैं एनओ से डिनोट कर देता हूं, आप समझदार हैं, इतना समझते हैं, बहुत टैलेंटेड है, पूरी स्पेलिंग लिखने की कोई जरूरत नहीं है। रियल नंबर, लेकिन बच्चों जब आप एग्जाम दोगे ना उस समय आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां आपको लिखने के ही नंबर मिलने वाले। एक दूसरा होता है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, ये आई होप आप सीख गए हो। अभी कहां सीख गए, अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने। रेशनल नंबर कहते हैं इनको। तो आज रेशनल और इरेशनल का ऑपरेशन करते हैं। अभी तक जो हमने किया है वो ऑपरेशन बहुत सारी चीजों का कर चुके हैं, आज रेशनल और इरेशनल संख्याओं का ऑपरेशन हमें करना है। हाँ, ये हो गया परिमेय। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको उदाहरण में दे दूं कि परिमेय संख्याओं की पहचान क्या होती है। पहचान होती है, पहचान होती है मेरे प्यारे बच्चों, पहचान होती है जो ऐसे p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा हो। अब ये p बाई क्यू क्या बला है सर, तो ऐसे जो लिखी होती है संख्या, आटे बटे के रूप में लिखी है, 3/5 लिखा है, 8/9 लिखा है, 7/11 लिखा है, 11/9 लिखा है, कुछ भी लिखा हो तो अटे बटे के रूप में जो होती है वो सारी संख्या परिमेय होती है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट ये है, पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया, ये होनी चाहिए सर पहला पॉइंट सबसे पहला। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है बेटा
कि Q जो है ना वो नीचे वाला नंबर नहीं होना चाहिए 0। ये नहीं को दर्शाता है। जैसे मैं बोलूंगा ना कि 5 गुना 2 जो होता है बराबर होता है 10 के। अगर ऐसे बोल दूं ना मैं कि सर 5 बराबर नहीं है 10 के, अब बात अलग अलग है। 5 गुना 10 ये बराबर का निशान, क्या हाँ ऐसा होता है, और ये है नहीं ऐसा नहीं होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है, सलमान खान और शाहरुख खान अलग अलग है। मैं लिख दूं कि सलमान और शाहरुख SR के, क्या ये दोनों बराबर? नहीं ऐसा नहीं है सर, बराबर कैसे हो, दोनों अलग अलग प्राणी है। तो दोनों अलग अलग जब होते हैं तो उनको ऐसे लिखा जाता है। तो 0 नहीं होना चाहिए नीचे वाला नंबर। 0 क्यों नहीं होना चाहिए बेटा? तो 0 इसलिए नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे 0 को अगर आपने मान लो आपने 5 को भाग दिया 0 से, 5 को भाग दिया 0 से, तो ये तो अनंत बार में आ जाएगा। अनंत बार में आएगा कि नहीं आएगा? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जो बच्चे थोड़े से ठीक है उनके लिए बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं मैं। बाकी जो नहीं समझ पाए इस बात को तो उससे काफी कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका, लेकिन कोशिश करना आप समझने, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला जो मैं समझाने वाला हूं। जैसे मैंने लिखा 7 बटे बेटा 7 मत लिखो, आप लिखो 15/3, काटो 5, काटा कि नहीं काटा? सर ये 15/5, 15/3 को 5 मतलब s को काट के लिखो तो यही तो लिखोगे, है सही है गलत है? सर अब एक बात और आप देख रहे हो कि इन दोनों का अगर आप गुणा कर देते हो तो वापिस ही नंबर आ जाता है। जैसे अगर आपने गुणा कर दिया बेटा 14 को 2 से भाग दिया तो 7 आएगा, तो सर 2 7 14 वापिस आ गए नंबर। जैसे मेरे बच्चों आपने 21 को अगर 3 से भाग दिया तो आपका 7 आंसर आना चाहिए, 3 से कट जाएगा 7 बार में, कट जाएगा, कट जा बेटा तू तो कट जा, हाँ। लेकिन इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो वापिस यही नंबर आ जाता है, वापिस यही नंबर आ जाता है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अगर आप 50 को 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, 5 आएगा। अब अगर आप वापिस 5 लाना चाहते 50 लाना चाहते हो तो 10 पंजे 50, वापिस वही नंबर। लेकिन अगर आप यहां लिख देते हो, मान लो 0 से काटो, कितनी बार में कटेगा? 5 बार, ऐसा मान लेते हो, हालांकि गलत है। तो 0 का गुणा 5 में करके 5 आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? बिल्कुल आना चाहिए था। लेकिन हमने छोटी क्लास में सीखा होगा कि 0 का गुणा किसी भी नंबर में कर दो 0 आ जाएगा, है? मान लो ये 5 बार में नहीं कट रहा है, ये 6 बार में कट रहा है, तो 6 0 फिर भी 5 आना चाहिए था, गलत बात है। तो जिस बच्चे को ये बात पल्ले पड़ी हो वो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पड़ी कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। बस ये याद रखना कि नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां ऐसा कर देते हैं, ये बात तो गलत है सर, नीचे वाला नंबर अगर 0 हो गया तो ये तो गलत ही सिद्ध हो जाएगा ना। तो बस इतनी सी कहानी बताई। और हाँ दूसरी बात ये बेटा कि अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखो, क्योंकि वही चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट ये पहला ये बता कि ऊपर नीचे आटे बटे फॉर्म में होना चाहिए, नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। तीसरी कहानी P व Q पूर्णांक मतलब पूरा अंक माइनस में हो प्लस में हो 0 कुछ भी हो, पूर्णांक होते हैं ना, सारे के सारे नंबर जो होते हैं पूर्णांक होते हैं, बस दशमलव में नहीं होना चाहिए। पूर्णांक मतलब पूरा अंक, पूर्णांक होने चाहिए, हो पूर्णांक हो, ये कहानी बताए। चौथा P व Q का HCF, अब ये क्या बला है सर? HCF 1 होना चाहिए। तो ये बला ये है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने लिखा 8 और 4, मैं कहूं इनका HCF बताओ। तो HCF का मतलब कुछ भी नहीं है कि कटना नहीं चाहिए, बस इसको 4 से काटा एक बार, 4 से काटा 2 बार, कुछ भी कटना नहीं चाहिए। जैसे यहां लिखा मैंने 3, कलर चेंज करना है, यहां लिखा मैंने 3 और यहां लिखा मैंने 6, क्या दोनों आपस कट रहे हैं? तो सर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कट गए, कट चुके हैं सर ये। लेकिन ऐसे ही मैं लिख दूं 7 और 14, 7 दूनी 14, 7 ऐसे लिख दूं, अगर मैं लिख दूं तो बेटा इसको फिर से काट दिया आपने, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, किससे काटा था आपने? 7 से काटा था नहीं काटा था, कोई बात नहीं। 6 और 9, मैं आपसे जानना चाहूं बेटा इनको काटो, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो मेरे प्यारे बच्चों जिससे काटते हैं ना वही आपका HCF कहलाता है। HCF आप आगे की क्लास में HCF निकालना भी सीखोगे, कैसे निकालते हैं, फिलहाल ये समझ लीजिए।
तो एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिनको आगे ना काटा जा सके, जैसे 7 और 8। कट रहा है क्या किसी से? नहीं, किसी से नहीं कट रहा। हाँ, लेकिन एक से तो कट रहा है, 1 7 7, 1 8 8, एक से तो कटा ना बच्चों। तो HCF क्या हुआ? 1। या फिर आप कहें HCF को ऐसा लिख लेना, किसी से ना कटे। जिनको बात पढ़ लेना पड़ी वो ऐसा भी लिख सकते हो कि किसी से ना कटे। HCF का मतलब होता है किसी से ना कटने वाली संख्या, किसी से नहीं कटना चाहिए। P और Q किसी से नहीं कटने चाहिए। एग्जाम्पल 7/2, क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं? तो सर इन 4 नियमों से गुजरना पड़ेगा। P/Q के फॉर्मेट में है सर, बिल्कुल सही है। क्या नीचे वाला नंबर 0 नहीं है? बिल्कुल सही है। P और Q दोनों पूर्णांक है क्या? पूरे पूरे अंक है क्या? दशमलव में तो नहीं दिख रहा है? बिल्कुल सही है। तो P व Q का HCF 1 है क्या? हाँ सर, कुछ किसी संख्या से नहीं कट रहे, 2 और 7 कुछ भी नहीं कट रहा है, यानी HCF है ये। तो इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या होगी, ये एक परिमेय संख्या होगी। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आई बेटा? नहीं आई? अब आपके सामने आ जाए 1.2, ये एक परिमेय संख्या है या नहीं? तो अब आप कहेंगे मास्टर जी ये कहाँ अटे बटे के रूप में लिखी, ये कहाँ P/Q के फॉर्मेट में लिखी? तो आपको मैं बता दूं बेटा, जैसे दशमलव हटाते हो तो नीचे 0 आ जाता है, ये बात आपने सीखी होगी। जैसे 1.2 लिखा है तो डेसिमल के बाद कितने नंबर? 1 नंबर, तो 1 0। डेसिमल के बाद अगर 2 अंक होते तो आप कितने 0 लगाते? 2 0 लगाते। डेसिमल के बाद अगर 3 डिजिट होते तो आप कितने नंबर 0 लगाते? 1 2 3 0 लगाते। ये बात आपको आती होगी शायद। तो ऐसे ही आपने 1.2 में से ये हटाया तो नीचे 1 0 लगा दिया। अब 12/10 बन चुकी है संख्या। सर P/Q के फॉर्मेट में है या नहीं है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है सर। क्या दोनों नीचे वाला नंबर 0 तो नहीं है? तो आप कहेंगे ये 0। अरे भाई पूरा नंबर 0 होना चाहिए, मैंने ये नहीं बोला अंक 0, नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल सही सर, कोई बात नहीं, 0 नहीं है। P और Q पूर्णांक है क्या? हाँ सर पूरे पूरे अंक है। क्या इनका HCF 1 है? तो अब नहीं सर, HCF 1 अभी तो नहीं है। हाँ लेकिन काट दो, 2 से काटा 6 बार में, 2 से काटा 5 बार में। हाँ सर अब HCF 1 हो गया, यानी ये पूर्णांक संख्या है और ये भी एक पूर्णांक संख्या थी, सॉरी परिमेय संख्या थी। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आपको परिमेय संख्या क्या होती है ये समझ में आ गई। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्योंकि देखो मेरा उद्देश्य हर कमजोर से कमजोर बच्चे को टारगेट करना, हर कमजोर बच्चा गणित को सीख पाए, फील कर पाए। देखो रटना एक अलग बात है और 90% स्टूडेंट रटते हैं 90% स्टूडेंट। मैं कंपटीशन में भी पढ़ाता हूं तो मैंने वहां देखा कि यार बच्चों को ये चीजें आती नहीं, परिमेय और अपरिमेय क्या मतलब 9th की चीजें नहीं आती, इसका मतलब क्या है? उन्हें पढ़ा क्या फिर? तो ऐसा पढ़ो बेटा जो हमेशा साथ दे, जीवन भर साथ दे। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है ये बातें बताने में शायद मैं सक्षम हो पाया। परिमेय संख्याओं के बारे में तो मैंने बता दिया। एक एग्जांपल ले लेते हैं 5.27, ये परिमेय है या अपरिमेय? तो सर अभी तो परिमेय नहीं है लेकिन बना सकते हैं। कैसे? ये सारे नियम फॉलो करने पड़ेंगे। इसको हटाओ यहां से और कितने 0 लगेंगे? 2 0। तो ऊपर आ गया 5 2 7 और 0 0। P/Q के फॉर्मेट में है, नीचे वाला नंबर 0 नहीं है सर, 100 है नीचे वाला नंबर। नीचे वाला नंबर 0 थोड़ी ना, नीचे वाला 100 है। P और Q दोनों पूरे पूरे अंक है क्या? पूर्णांक है क्या? डेसिमल में तो नहीं है? बिल्कुल। HCF किसी से नहीं कटता है सर, HCF भी बने। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ये भी एक परिमेय संख्या ही है, परिमेय संख्या ही है दोस्तों। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है इसके सारे एग्जाम्पल मैंने आपको कराए, बहुत से एक आध कोई एग्जाम्पल उतार लेना। यहां आते हैं मेरे बच्चों, यहां आता हूं। तो जो परिमेय ना हो वह अपरिमेय होती है। अब कैसे पल्ले पड़े सर? क्या लिखी है लाइन, क्या मतलब? तो जो परिमेय नहीं होगी वो फिर अपरिमेय में चली जाएगी। अपरिमेय के एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मैं लिख दूं बच्चों 2.6984627006 और ये अनंत तक। अब आप कहेंगे सर इसको बना सकते हैं, बड़ी होशियारी से आएगा चिंकू, और चिंकू बोलेगा देखो सर ऐसे हम करेंगे और ऐसे हम करेंगे और ऐसे हटाएंगे और 0 लगाने भिड़ जाएंगे। कहता कितनी लगाओगे? 1 2 3 4, कहां तक जा रही है? कितनी 0 लगाओगे तुम ये बताओ मेरे को पहले। समझ में आई बात? नहीं तो यहां तो 0 लगा ही नहीं पाओगे सर, अनंत 0 है ना। नीचे कितनी देखो, दशमलव तो हटा दिया ठीक है,
तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पता नहीं ना बेटा कितनी जीरो आएंगी, ये तो बात समझ में नहीं आती। तो ये तो एक अपरिमेय संख्या है, ये बात समझ में। अच्छा एक बात और बताओ, पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, आपने बचपन से सीखा होगा। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? तो पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? कोई बात नहीं, भाग दे के देख लेते हैं। 22/7 आपने सीखा हो। 7 या 21, 7 दूनी 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है लगभग 3.14 और ये चलती जाती चलती जाती चलती जाती अनंत तक जाती। तो पाई भी आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई भी आपकी क्या है बेटा? एक अपरिमेय संख्या है। या फिर मैं कहूं √2, तो √2 को आप नहीं तोड़ सकते। √2 को आप लोग तोड़ नहीं सकते, इसीलिए √2 भी कैसी होगी बच्चों? √2 भी एक आपकी अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या हो। √2 को तोड़ के नहीं लिख सकते, है ना। √2 के बाद में मैं कहूं सारी रूट वाली संख्या, सारी की सारी जो रूट में संख्या होती है वो कौन सी होती है? अपरिमेय होती है, इरेशनल होती है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि 22/7 परिमेय है या अपरिमेय? तो सर अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको आटे बटे के रूप में ना लिखा जा सके, आटे बटे के रूप में लिखा ना जा सके। ये इस बात को मिटा के मैं दूसरा कुछ लिख देता हूं, अच्छी संख्या मतलब अच्छा एग्जांपल, ताकि आप समझ पाए चीजों को। वे संख्याएं जिन्हें अटे बटे यानी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके वे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। The number which cannot be expressed in the form of p/q is called irrational number, अपरिमेय। यानी p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते ना, तो वो अपरिमेय हो जाएगी, और लिख सकते हो तो परिमेय होती है। जैसे 22/7 परिमेय संख्या 7.298 परिमेय है या अपरिमेय? तो आप कहेंगे सर इसको तो हटा दो, 1 2 3 0 लगाओ। हुई कि नहीं p/q के रूप में बेटा? हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हो गई सर, बिल्कुल हो चुकी है सर परिमेय संख्या। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बेटा ये बात ध्यान रखना, जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं वो सारी परिमेय होती है, और जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो क्या इतनी बात क्लियर हुई या नहीं? अगर बात आपको समझ में आई हो तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स करा दे रहा हूं, जिनके माध्यम से आप चीजों को अच्छे से बेहतरीन तरीके से कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। तो बोलो मास्टर गंजा होने लगा है, देखो बाल उड़ने लगे। कोई बात नहीं, बुढ़ापा तो है, दिखेगा ना, छुपा देता हूँ बुढ़ापा, आपका भी आएगा बेटा। तो जो चीज छुपती नहीं उसको मत छुपाना। तो आओ मेरे बच्चों कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। मैं अभी आपकी एनसीईआरटी नहीं उठा रहा हूं, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन, एनसीईआरटी अगली क्लास से उठा लेंगे। आपके क्वेश्चंस कहता है कि प्रत्येक का मतलब होता है हर एक, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। बताओ ये सत्य है या असत्य है? सत्य है या असत्य है ये बताना है आपको। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं पूर्णांक।
मेरे बच्चों पूर्णांक कौन से होते हैं? तो पूर्णांक तो सब, उसने धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक के, जीरो पूर्णांक के बारे में तो बात ही नहीं की। उसने तो बोला कि सारे पूर्णांक, तो पूर्णांक पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं। उसने सिर्फ ये बोला है सारे के सारे पूर्णांक, यानी इधर अनंत से शुरू होके जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और फिर इधर अनंत तक चले जाते हैं, ये होते हैं हमारे पूर्णांक। अब वो कहता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय वे संख्या होती है जिन्हें p/q के रूप में लिख सके। तो एक बात बताओ, क्या आप -3 को नहीं लिख सकते? -3 और हर संख्या के बटे में 1 होता है बेटा, ये बात तो आप लिख लेना, है ना, उस समय बताना चाहिए था। हर संख्या के नीचे 1 होता ही होता है, हर संख्या के नीचे 1 होता है। यहां जैसे मैंने 5 बोलू तो 5 के नीचे भी 1 है, 7 बोलू तो 7 के नीचे भी 1 है, -3 बोलू तो 3 के नीचे भी 1 है, 0 बोलू तो 0 के नीचे भी 1 है। लेकिन 1 के नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या नहीं है। 0 नीचे क्या नहीं होना चाहिए? 0 सिर्फ नीचे नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं भी चलेगा, बात बनेगी। सिर्फ नीचे नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं भी हो, बात बिल्कुल चलेगी। अच्छा, ये भी परिमेय संख्या है, ये देखो -2/1 है, -1/1 है, 0/1 है, 1/1 है, 2/1 है, 3/1 है, और ऐसी कहानी आगे तक चलती जाएगी। तो ये बात तो सच है सर कि सारे के सारे पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये बात में कोई बुराई नहीं है, इस बात में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं, ये बात सत्य है। अब मैंने ठेका ले लिया है किस चीज का? क्वेश्चनों को उठाने का। तो बेटा आपके एग्जाम्पल, ये मैं बता देता हूं कौन से क्वेश्चन का एग्जाम्पल है, कौन से क्वेश्चन का एग्जाम्पल, उदाहरण 1 का पहला क्वेश्चन, उदाहरण 1 का पहला क्वेश्चन है ना, उदाहरण 1 का पहला क्वेश्चन है। अब ये उदाहरण 1 आपकी एनसीईआरटी उठाना, उसमें उदाहरण 1 देखना और यही आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, अब हम बढ़ते हैं आगे, उदाहरण 1 के दूसरे क्वेश्चन। आई होप ये आपने कर लिया होगा, समझ लिया होगा, सीख लिया होगा, इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या, ये करा दिया मैंने, देख दोबारा करते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को कहां से उतारोगे? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक हाँ ये तो करना पड़ेगा ना, परिमेय वाला अभी कहां करा है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, ठीक कर लिया, यही तो क्वेश्चन किया बेटा। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या, यही तो किया जस्ट। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक, इसको उल्टा करके तो प्रत्येक परिमेय एक पूर्णांक संख्या है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। पहला मैं पहले ही करा चुका हूं। कहता प्रत्येक परिमेय एक पूर्णांक संख्या, प्रत्येक परिमेय एक पूर्णांक संख्या, प्रत्येक परिमेय एक पूर्णांक संख्या होती है। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। एक पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक। पूर्णांक कौन से होते हैं बेटा? तो पूर्णांक वही होते हैं अनंत से शुरू होते हैं, 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जाती है। क्या सारे के सारी परिमेय संख्या इसके अंतर्गत आती है? क्या सारी की सारी परिमेय संख्या इसके अंतर्गत आती है या नहीं आती है? सारी की सारी संख्याएं इसके अंतर्गत आती है नहीं आती है? तो आप कहेंगे नहीं सर, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 7/3 एक परिमेय तो है। 7/3 एक कुछ भी ले सकते हो, जो मन करे वो वटे वाली संख्या उठा के रख देना यहाँ पे, बस कटे ना आपस में। परिमेय संख्या तो है किंतु परंतु बंधु सामने जो आती है, दिल की धड़कन मुंह में जवा और सांसें रुक जाते हैं। किंतु
पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। असत्य यहां लिखेंगे, गलत, असत्य, असत्य है, असत्य है लिख के कॉमा लगा के ऐसा ऐसा लिख देंगे। ये आपकी कहानी बनती चली जाएगी, बनती चली जाएगी, बनती चली जाएगी, और आप सीखते चले जाओगे, सीखते चले जाओगे, सीखते। तो मेरे बच्चों, मैंने आपको उदाहरण नंबर 1 के तीनों क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हम बढ़ेंगे अगली क्लास में, अगले सेशन में। ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि छोटी क्लास के बच्चे, नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं। ज्यादा अगर हमारे ऊपर प्रेशर आ गया तो निपट लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तक थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, टाटा, बाय बाय। भगवान आप सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। बाय बाय, टेक केयर।